अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 60 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 डिस्कस करेंगे इसमें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये देख लें कि ये जो चैप्टर नंबर 7 है ना, ये यूनिट नंबर 7 टेक्निकल है लेकिन इजी है, इजी बहुत है। और इसमें से शार्ट क्वेश्चन आते हैं। एक शार्ट क्वेश्चन 7.1 में से आएगा और एक 7.2 से, क्योंकि जब ये चैप्टर 10th में था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये चैप्टर जो है ना, ये पहले 10th क्लास के अंदर था, जो 10th क्लास की बुक है उसके अंदर। अभी ये रिप्लेस होकर 9th में आ गया। इसके अंदर कुछ चीज़ें उन्होंने चेंज की हैं, कुछ जो हैं वो पहले वाली 10th वाली हैं। तो उसमें भी यही तरतीब थी, एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक एक्सरसाइज से, दूसरा दूसरी से। तो इसमें ये वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 लोकेशन वाले, ये MCQs में आते हैं। ठीक हो गया। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 1 को। वो ये कहता है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट PXY फॉर विच। ये मैंने फर्स्ट 5 पार्ट मैंने लिख दिए हैं। x ग्रेटर देन 0, सेकंड है x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। आपके सामने मैंने ये कोऑर्डिनेट प्लेन मैंने आपके सामने ड्रा कर दी है, x डैश y डैश। इसको मैंने पहले भी आपको प्रीवियस लेक्चर्स जो मेरे गुजरे हैं उनमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ। ठीक हो गया। अभी इसको फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखें x ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के पहले तो ये देखें ना मतलब क्या बन रहा है। अब ये देखें, ये x है, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि ये वाले सारे के सारे हमारे पास होंगे, इधर वाले। ठीक हो गया ना, समझ आ गई बात? ये नहीं आई तो सारे इधर वाले होंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसको क्या कहते हैं जी? इसको कहते हैं जी प्लेन। ठीक हो गया, इसको प्लेन कहते हैं। तो ये कौन सा इलाका बन रहा है जिसमें ग्रेटर देन 0 सारे पॉजिटिव नंबर हैं? तो कौन सा बन गया? ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। ठीक हो गया। लेफ्ट हाफ प्लेन, ये इलाका बनता है जी कौन सा? लेफ्ट हाफ प्लेन। अब नेक्स्ट कहता है जी x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। अब x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या बनता है? ये तो अभी आपको पता चल गया, ग्रेटर देन 0 वाला ये वाला इलाका है, और y ग्रेटर देन 0 ये वाला इलाका है। आप दोनों का यूनियन लें तो सिर्फ ये वाला इलाका बनेगा। समझ आ गई बात? तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? ये फर्स्ट। और ये कौन सा होता है? ये सेकंड। ये कौन सा होता है? ये थर्ड। और ये कौन सा होता है? ये फोर्थ होता है। ठीक है। तो अब इसका हल क्या आएगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 क्या आएगा? जहाँ पे x 0 है, ये वाली लाइन। अब यहाँ पे इसको मैं ज़रा आपको समझाता हूँ कि x पूरी ये वाली जो लाइन है ना, इस पे 0 रहेगा। पूरी इस लाइन के ऊपर x क्या आएगा? 0। जहाँ पे मर्जी मूव कर जाए x 0 आएगा। ठीक है। तो ये मैं क्या इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ y एक्सिस, y एक्सिस। और y इक्वल टू 0 किस में आएगा? ये यहाँ पे जहाँ मर्जी चले जाऊँ, इस लाइन के ऊपर y 0 हो गया। तो समझ आ गई? ये आ गया x एक्सिस, x एक्सिस। समझ आ गई? यहाँ पे आइए x एक्सिस, और ये क्या आएगा? ये y एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया? x एक्सिस। फिफ्थ पार्ट x ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 वाला समझ लें ये एरिया है। y लेस देन इक्वल टू 0, y लेस देन 0, लेस देन 0 y कहाँ पे आता है? ये वाला एरिया। ठीक है। तो ये वाला आएगा। समझ आ गई बात कि नहीं? सिर्फ ये इंटरसेक्शन में करेंगे तो कौन सा आएगा? ये वाला। ठीक है। तो ये कौन सा है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। QUADRANT, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट साथ वो ये बता रहा है कि y इक्वल टू 0 भी है। ठीक है। तो y इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या बना? अब ये वाली लाइन भी इसमें शामिल होगी। बात समझ आ गई कि नहीं? एंड y नेगेटिव एक्सिस। समझ आ गई बात कि नहीं? क्योंकि ये लेस देन 0 का मतलब ही ये है
कि माइनस वाली लाइन, समझ आ गई बात। उसके फोर्थ क्वाड्रेंट भी होगा और ये लाइन भी हमारी इसके अंदर शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। तो बताएं जी कहाँ पे y और x दोनों 0 होते हैं, ये ओरिजिन में होते हैं, ठीक है। ओरिजिन में x भी 0 है, y भी 0 है, तो यहाँ पे इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, ओरिजिन। x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई, ये अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करूँ ना यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें जो यहाँ पे x की वैल्यू वही y की होगी, जो x की होगी वही वैल्यू y की होगी। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये कहाँ से फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, वो x इक्वल टू वाई है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अब इस लाइन को मैं यहाँ देखें 1 2 3, ये 3 है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, यहाँ से इस तरफ वाला सारा इलाका, ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है सेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन एंड राइट साइड ऑफ लाइन x इक्वल टू 3। बात समझाएगी, ये इधर से सारे इलाके में y ग्रेटर देन 0। अब y ऊपर की तरफ, सब में y ऊपर की तरफ 0 आएगा, ठीक है। तो अपर हाफ प्लेन, क्या इसे मैं बोलूँगा, अपर हाफ प्लेन। बात समझ आ गई जी, कौन सा आएगा, अपर हाफ प्लेन। x एंड y हैज ऑपोजिट साइन, तो स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव x नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। इसका मतलब क्या आएगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x और y ऑपोजिट साइन रखते हैं, तो क्या लिखेगा, सेट ऑफ पॉइंट इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब मसला ये है कि ये क्वेश्चन आएगा किस तरह से और ये साथ बनाना है या नहीं। अगर तो वो कहता है जी शॉर्ट क्वेश्चन बनाओ, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में कहता है कि जी इसकी लोकेशन ड्रा करो या डिफाइंड करो या लोकेट करो, तो साथ शॉर्ट क्वेश्चन में आपने ग्राफ लाजमी बनाना है और साथ उसका आपने बताना है कि ये वाला हिस्सा है। 2 नंबर होंगे, एक नंबर लोकेशन बताने का, जैसे ये लोकेशन बताने का, और दूसरा नंबर लोकेशन को ड्रा करने का, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया। और अगर जस्ट MCQs आता है तो फिर ये करना आपके लिए हेल्पफुल होगा रफ में करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैंने करेक्ट आंसर कौन सा लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 2। ये वो क्वेश्चन है जिसमें से बोर्ड में हर दफ़ा एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ये डिस्टेंस फाइंड करना होता है या मिड पॉइंट फाइंड करना होता है। इसमें से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाता है, ठीक है, लेकिन आता लाजमी है। तो सबसे पहले ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट को मैं इस तरह से करूँगा, x1 इज इक्वल टू 6 और y1 इज इक्वल टू 7। बी पॉइंट में लिखूँगा x2 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू -2। ये बात मैंने पहले लिखनी है, ठीक है, फर्स्ट पे। फिर ये मैंने लिखना है डिस्टेंस का फार्मूला। अब मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी, x2 मेरा कितना है जी, 0 -6 होल स्क्वायर प्लस -2 -7 होल स्क्वायर, ऊपर क्या लगाना है, स्क्वायर रूट, ठीक है, -6 स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है,
इस दफ़ा भी बोर्ड के अंदर जब मैंने पेपर चेक किए हैं तो बच्चों का ये क्वेश्चन अक्सर गलत था। ये माइनस स्केयर लेने से ख़त्म हो जाती है। देखें ना, इसका मतलब क्या है, -6 मल्टीप्लाई बाई -6, माइनस माइनस क्या होगी प्लस, 6 6 आर 36, ये प्लस में आता है, प्लस लिखने की अब ज़रूरत नहीं, इसलिए स्केयर के अंदर जो है वो माइनस क्या हो जाती है जी, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी। अब ये 36 प्लस 91 होल स्केयर रूट आ गया। अब इनको ऐड करना है, 6 और 1 7, 9 3 12, 127, ये कितना आ गया जी 120, 9 10 11 12, सही है। तो अब इसको आपने 36 प्लस 91, 36 प्लस 91 को किया, नहीं सॉरी ये मैंने गलत, 9 81 81, ठीक है। ये तो मैं सोच रहा हूँ ये गलती कहाँ पे होगी, ये आ गया 7 8 3 11, ये 117 का स्क्वायर रूट आ गया। अब 117 का जो स्क्वायर रूट है, आप किस तरह से कैलकुलेटर से भी इसका आंसर लिख सकते हैं, यहाँ तक भी काफ़ी है। और अगर आपने ये वाला काम कर दिया तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। तो 117 को आपने फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसानी और बहुत ही अच्छी बात होगी। ये देखें आपके सामने मैंने फैक्टराइज करके इसका डिस्टेंस का जो मैंने आंसर है वो आपके सामने मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। ये मैंने आपके सामने लिख दिया, x1 ये, y1 ये, x2 ये हो गया और y2 ये फार्मूला आपके सामने, ये तो आपने ज़ुबानी रट लेना है। ठीक है। अब आगे x2 है जी 3 -5 पूरा लिखना है उस तरह। अब -5 है तो उसको ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया, 2 -2। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस। 5 + 3 8, 4 प्लस 2 + 2 4, 8 8 ज़ा 64, 4 4 ज़ा 16, ये 80 आ गया। 80 को मैंने फैक्टराइज कर लिया और ये मैंने इसका आंसर आपके सामने बना दिया। ठीक है। 2 दो टाइम है, फिर 2 दफ़ा 2 है, 2 का स्केयर प्लस ज़र मल्टीप्लाई 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाई 5 आता है। तो ये इस तरह से आपके सामने हो गया। पार्ट 3 आपके सामने L और M है, उसी तरह से L x1 0, y1 3, x2 -2, y2 -4 हो गया। फार्मूला लगाया, x2 -2 पूरा उसी तरह लिखना है, -0 -4 -3। ठीक है। ये -2 रह गया और ये -7 रह गया, ये 4 हो गया और ये 49 और ये 53। ये डिस्टेंस निकल आया जी आपके सामने 53। सही है। अब ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं होता, लिहाजा ये इतना ही इसका आंसर काफ़ी है। फोर्थ पार्ट आपके पास पी क्यू दिया हुआ है, इसको इम्प्लाइज करके मैंने x1 और ये y1 x2 y2 वैल्यू पुट की, 0 -8। ठीक है जी। 0 -7, ये माइनस माइनस प्लस होके 8 ही रह जाएगा। 8 स्केयर प्लस 7 स्केयर 64 + 49 113, ये इसका कितना निकल आया जी डिस्टेंस। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आने लाजमी, इसमें से 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आना, ये इसलिए आप अच्छे से कर लें। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कहता है कि डिस्टेंस भी फाइंड करो और मिड पॉइंट भी फाइंड करो। पहले ये मैंने ए पार्ट का डिस्टेंस आपके सामने फाइंड कर दिया है, तो ये इसको अच्छे से आपने इसको सारे स्टेप्स को देख लें। ये कितना आता है 5 स्क्वायर रूट 5। अब आपके सामने मैं इसका निकालता हूँ जी डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस निकला है, सॉरी। अब निकालता हूँ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का हम लिखते हैं जी m, इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2, कॉमा डालना है, y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है जी। x1 कितना हमारे पास, अब यहाँ पे वैल्यू वही यूज़ करनी, x1 है जी 3 -2 ओवर 2, कॉमा y1 कितना है 1 -4 ओवर 2, तो ये कितना हो गया 1 ओवर 2 और ये हो गया -3 ओवर 2। ये क्या निकल आया जी मिड पॉइंट। ठीक है। 1 ओवर 2 और -3 ओवर 2, तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला आपने याद कर लेना है। मिड पॉइंट में वैल्यू पुट कर लेनी है। अब यहाँ पे जो किया है मैंने x2
-2 की वैल्यू थी ही -2, तो मैंने -2 ही पुट करनी है, जमा करने नहीं बैठ जाना। जो उसका साइन गिवन हो उसके अकॉर्डिंग ही हमने उसको सॉल्व करना है। बी पार्ट आपके सामने है जी, ये मैंने आपके सामने सॉल्व किया। उसी तरह से x1 y1 x2 y2 लिया, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, इसको पुट करके ये 116 आया, और उसी तरह उसको फैक्टराइज करके 2√29। मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया, मिड पॉइंट का फार्मूला लगाने से मैंने इसे सॉल्व किया तो -3 और 1 आपके सामने। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसलिए मैं आपको जल्दी से समझा रहा हूँ। ये आपको बड़े अच्छे से उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे। सी पार्ट आपके सामने मैंने लिखा है ए बी, वैल्यू उसी तरह से लिखी, डी लिया, और इस फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखें, ये है जी √5 और ये -3 √5। मैं √5 लिया कॉमन, 3 प्लस 1 कितना हो गया, -2, -2 √5 ये बन गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसका ले लेते हैं जी एलसीएम। अब एलसीएम लेते हैं तो कितना बन गया, नीचे आ गया 3, इसके नीचे भी 1 डाल देता हूँ, 3 1 3 आंसर क्या, उस 3 को 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 15 प्लस 1, ठीक है। 3 1 3, एक को आंसर बना, एक को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। समझ आ रही है जी, आ रही है। अब ये इसका स्केयर लेने, 2 का स्केयर कितना हो गया 4, और ये स्केयर लेंगे इसका, तो ये स्केयर रूट खत्म होकर कितना रह जाएगा 5, प्लस ये कितना हो गया जी 16/3। अब इसका लेना है स्केयर, बात समझ आ रही है। अब ये 5 4 कितना हो गया 20। अब 16 का स्केयर कितना होता है जी, 16 का स्केयर होता है 256, 3 का स्केयर कितना आ गया जी 9, ये आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको मज़ीद करता हूँ। अब इसका एलसीएम लेना जी, एलसीएम कितना बन गया जी 9, इसका और इसका एलसीएम लेना कितना बन गया 9, इसके नीचे क्या है 1, 9 1 9। अब 9 आंसर आया, 9 को 20 से मल्टीप्लाई करना, किससे 20 से, ऊपर वाले से। 9 1 9, एक ही आंसर, और ये यहाँ पे कितना आएगा 256, ये ऐसे आएगा, ठीक है जी। अब ये हो गया 180 और ये हो गया 256/9। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर, इन दोनों को करें ऐड। अब ये गया 6 436 है जी, तो ये 436/9। अब इसको करेंगे जी, आपने करना है जी, क्या करना है जी फैक्टराइज। अब जब इसको फैक्टराइज ऊपर वाले को करेंगे तो वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 109 ओवर, ये आ जाता है 3 समझ रहे हैं जी। अब ये 2 और 3, 2/3 जो है ये तो निकल जाएंगे, ये रह जाएगा 109 जगह के अंदर रह जाएगा। तो ये इसका आंसर बन गया। कुछ बुक वाले या कुछ इस तरह से भी इसे लिख देते हैं 2109 के रूट के अंदर ओवर 3, समझ आ गई। अब रह गया जी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे लेना है, x1 प्लस x2/2 कॉमा डालना है, y1 प्लस y2/2। तो x1 कितना है आपके पास, x1 देखें जी, x1 ये -√5 x2 -3√5/2। y1 कितना है जी -1/3 प्लस 5/2। अब ये कितना हो गया जी -4√5/2। इसका फिर अगेन एलसीएम ले लें जी, इसके नीचे भी बन गया 3 आ गया, -1 5 3 15, ठीक है जी, प्लस 15/2। अब ये 2 से कटेगा तो ये रहेगा -2√5, ये बटे का बटा आपको पता है नीचे आ जाता है, तो ये रह गया 14/3 2 6। ये बटे का बटा आपको पता होना चाहिए, ये फ्रैक्शन का फ्रैक्शन जो है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। ये 14 ओवर कितना रह गया जी 6, समझ आ गई जी।
ये 14/6 आ गया और यहाँ पे -2√5, तो मिड पॉइंट इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -2√5, 14/6। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी आप लोग कर सकते हैं। आपको पता है ना ये 2 पे जाता है, तो 2 पे जाता है तो 2 3 जार 6, 2 7 जार 4, ठीक है। तो ये 2 के टेबल में मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जहाँ कहीं से फिर कहीं कोई मसला रह जाए, कोई गड़बड़ रह जाए, आपको समझना है, मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, व्हाट्सएप करें, आपको मैं बताने के लिए हाज़िर हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।